Okay, students, let's get started in the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. So far, we are discussing about the parts of speech. Today, we are going to discuss about another part of speech, which is pronoun. Pronoun. These parts of speech are very important, and these are the fundamental and basics of English. ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया कि इन चीज़ों को जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनको आपने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना. These are the fundamentals of English. ठीक है, बेसिक्स जो है पहले आप बेसिक्स को क्लियर करें, फिर आप आगे जाएं. क्लियर है? अच्छा, अब प्रोनाउन क्या चीज़ है? प्रो ये दो चीज़ों का मजमूआ है. Consists of two things, pro and noun. What is pronoun? Pronoun is a part of speech we will use in place of noun. Or you can say pronoun is a part of speech which we can use instead of noun. एक नाम की जगह अगर हम कुछ चीज यूज करें उसे कहा जाता है pronoun. अच्छा, तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है, why we use this pronoun? Pronoun हम क्यों यूज करते हैं? नाम की जगह क्यों यूज करते हैं? ठीक है ना? देखें, for instance, एग्जाम्पल यहाँ पे लेते pronoun. अहमद is a good boy. फिर हमने कहा he is very intelligent. हमने दोबारा ये नहीं कहा अहमद इज अ गुड बॉय एंड अहमद इज वेरी इंटेलिजेंट. प्रोनाउन हम यूज करते हैं नाम की जगह. यहाँ पे मैंने यूज किया अहमद इज अ गुड बॉय एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट. नाउ दिस ही इज अ प्रोनाउन. ही इज अ प्रोनाउन. क्यों यूज करते हैं? यूज हम प्रोनाउन इसलिए इस वजह से करते हैं टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन. टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन. नाम को बार बार एक जुमले में इस्तेमाल करने के बजाय हम यूज करते हैं प्रोनाउन. ये देखो, इट लुक्स ऑकवर्ड जब आप बोलते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं while you are conversing with each other. At that time, if you use again and again, if you repeat the noun Ahmad. For instance, मैं एक जुमला बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ Ahmad is a good boy, Ahmad is very intelligent, Ahmad is a hard worker boy. ठीक है, अगर ये मैं अहमद कहूँ ना तो क्या लगता है, जो सुनने वाला है he feels bored, वो बोर महसूस करता है. ठीक है, और जो है रिपीटिशन आ जाती है. If you write an essay, अगर आप ऐसे लिखते हैं उसमें भी अगर आप बार बार नाम लिखते हैं तो ये रिपीटिशन से बचने के लिए हम यूज करते हैं pronoun. Is it clear? Yes, sir. अच्छा, very good. First thing that is very clear that we will use pronoun instead of noun. Very good. देखो, एक ये चीज. सेकंड ये चीज भी है, बहुत ऐसे नाम होते हैं जो बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं. ठीक है, जिसमें उसकी जो है दादा परदादा, फादर एंड ग्रैंडफादर के नाम के साथ लगता है. ठीक है, अहमद अली चुगताई उर्फ ये वो उर्फ भी लगते हैं उनके साथ. ठीक है, एक जगह एक लॉन्ग नेम है, तो जब आप उसका नाम लोगे तो एक बार लोगे ना, बार बार जब उसका नाम लोगे तो कैसे नाम ले सकते हो? इट्स इम्पॉसिबल. ठीक है, अच्छा भी नहीं लगता और बार बार नाम आप याद नहीं कर सकते. इस वजह से लोग ये ज्यादा नाम को ज्यादा लेने के बजाय कहते हैं वो बहुत अच्छा है. ठीक है, तो नाम को जो है एक बार लेने के बाद फिर उसकी जगह हम यूज करेंगे प्रोनाउन. सो इज इट क्लियर? यस सर. हां, बस नाम ये है टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन. ठीक है, नाम की रिपीटिशन के लिए हम उसको प्रोनाउन यूज करते हैं, और सेकंड आसानी के लिए, इजी के लिए, ठीक है, टू हम उसको जो है प्रोनाउन यूज करते हैं. इज इट क्लियर? प्रो एंड नाउन. Why we use pronoun? Is it clear? Yes sir. हाँ, pronoun we use instead of or in place of noun. नाम की जगह हम यूज करते हैं. अब देखो, हमारे पास pronoun की मुख्तलिफ टाइप्स हैं. We have 5 and 6 types of pronoun. First pronoun we will use, that is the type of pronoun, that is personal pronoun. What? Personal pronoun. Okay. अब now personal pronoun किस तरह का pronoun है? Personal pronoun, the noun refers itself that person. It refers पर्सन, नाम को शो करता है पर्सन. हमारे पास देखिए इंग्लिश में वी हैव 3 पर्सनल प्रोनाउंस. हाउ मेनी? 3 पर्सनल प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सनल प्रोनाउन. 3 तरह के हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन. इज इट क्लियर? Yes sir. Now we will discuss here the first personal pronoun. What is first personal pronoun? First, the name refers as first, एक. समझ लो ना? तो अब देखो हमारे पास ये जो जितने भी हैं ना, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउन हैं. ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन है. हम यूज करते हैं ही, शी. ही यूज करते हैं प्रोनाउन मेल की जगह, शी यूज करते हैं फीमेल के लिए, इट यूज करते हैं बेजान चीजों के लिए. ये क्या चीज
कहते हैं ये प्रोनाउन है, समझ गए आप? Yes, sir. अब फर्स्ट प्रोनाउन क्या है? फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन आई एंड वी, दीज टू आर फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। इनको फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। वी कॉल इट फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। व्हाई वी कॉल इट फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन? क्यों फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन आई और वी को कहा जाता है? देखिए एग्जांपल, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, पहले हम वी विल टॉक अबाउट दिस आई के बारे में बात करें। आई मींस उर्दू में मैं, आई मींस मैं। अब हमेशा देखें आप, आई जो है ना फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, आई स्पीकर होता है। क्या होता है? स्पीकर, बात करने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन होता है। ऐसा होता है ना? अब देखो, आई एम टॉकिंग, आई एम गिविंग लेक्चर, सो I myself consider as a first personal pronoun। और मैं क्या हूँ? स्पीकर हूँ। आप लोग क्या है? लिसनर है। क्या है? लिसनर। तो स्पीकर ऑलवेज फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। स्पीकर को आई हमेशा फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. देखो, कीप इन योर माइंड दैट ऑलवेज फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन आई इज ऑलवेज फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। आई को हमेशा फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। अगर आई स्पीकर हो, आप बोल रहे हैं तो आप फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। देखो, हमेशा बातचीत दो बंदे कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? Yes, sir. दो बंदे, स्पीकर एंड लिसनर। अगर मैं बात करूं तो मैं क्या हूं? आई कंसीडर दैट आई एम अ फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। आई स्पीकर हूं, यू आप बात कर रहे हैं, आप लिसनर हैं। तो जब आप बोलेंगे फर्स्ट तो आप फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, मैं फिर लिसनर हूं। इज दिस क्लियर? Yes, sir. हाँ जी। फिर हमारे पास वी भी क्या है? फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। वी को उर्दू में क्या कहा जाता है? हम। आई मींस मैं, वी हम। अब वी कैसे फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन होगा? आप सोचेंगे कि वी तो ज्यादा है, हम तो ज्यादा है, फिर फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन कैसे होगा? देखिए जी, वी उस टाइम फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन होता है। फॉर इंस्टेंस, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, और हम एक नहीं है, एक से ज्यादा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ना। अगर एक से ज्यादा बंदे भी बात करें तो देयर इज कॉल्ड एज फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन एंड देयर इज वी। तो वो ज्यादा जो बंदे हैं वो वी हम के लिए उर्दू में हम यूज होता है। क्लियर? Yes. अगर एक बंदा स्पीकर हो तो आई फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, अगर एक से ज्यादा स्पीकर हो तो वी फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। इज इट क्लियर? नाउ वी कैन से फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन आई एंड वी। इज दिस क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। अब आ जाते हैं सेकंड पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन यू। यू इज ऑलवेज बी अ सेकंड पर्सनल प्रोनाउन। हमेशा यू को सेकंड पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। कैसे? देखो, पर्सन, टू पर्सन है, आई स्पीकर एंड यू आर लिसनर। तो मैं कहा, मैंने आई माई सेल्फ, और यू आर लिसनर, आई स्पीकर। तो आप लिसनर हो गए ना, यू। तो स्पीकर हमेशा आई होता है, लिसनर हमेशा क्या होता है? यू। दैट इज व्हाई वी कॉल इट सेकंड पर्सनल प्रोनाउन को यू कहा जाता है। अब यू देखें, यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। समझ गए ना? एक पर्सन, अगर फॉर इंस्टेंस सिर्फ आप बैठे हो, फरदाद है ना यहाँ पे, तो फरदाद के साथ मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे मुकाबले में फरदाद यू होगा सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, मैं बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन आई। समझ गए ना? आप एक बंदे हो तो आपके लिए यू सेकंड पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर के लिए। अब देखो, यू जो है वो प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है, एक से ज्यादा लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब आप ज्यादा स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे, आपके लिए भी मैं यू इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई कैन आल्सो से यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। समझ गए ना? सारों को मैं मिला के कह रहा हूँ कि आप सारे क्या हैं? बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। अब मैं कह रहा हूँ सिंपल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, एक के लिए और एक से ज्यादा सारों के लिए भी यू। सेकंड पर्सनल प्रोनाउन क्या है? ऑलवेज यू है। यू सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है और यू प्लूरल के लिए इस्तेमाल। इज इट क्लियर? यस सर। एनी कंफ्यूजन हियर? नो सर। यू में, यस यू, एनी कंफ्यूजन? नो। चलो जी, नाउ वी कम टुवर्ड्स द थर्ड पर्सनल प्रोनाउन। थर्ड, अब थर्ड पर्सनल प्रोनाउन क्या चीज है? देखिए जी, अच्छा एक और चीज ऐड कर दूं यहाँ पे। अब ये जो यू है ना, ये जरूरी नहीं है कि यू आपके सामने ही मौजूद हो। यू आपके सामने ही मौजूद हो। आप फोन पे बात कर रहे हो,
ठीक है, फोन पे बात कर रहे हो तो आपके सामने तो मौजूद नहीं है ना, जो आपसे बात कर रहा है फोन पे वो भी इट्स आल्सो कॉल्ड एज सेकंड पर्सनल प्रोनाउन। समझ गए ना? आपके सामने होना यू जरूरी नहीं है, आपके घर में भी हो सकता है, आप उससे बात कर रहे हो तो आप फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, और वो जो सुन रहा है लिस्टन दैट इज कॉल्ड एज सेकंड पर्सनल प्रोनाउन। इज दिस क्लियर? Yes, sir. नाउ थर्ड पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो थर्ड पर्सनल प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, इन चीजों को हम कहेंगे थर्ड पर्सनल प्रोनाउन। थर्ड पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहा जाता है? थर्ड मीन एक तीसरा बंदा है, एक जो है वो जब आप बात कर रहे हो ना तो वो क्या होगा, आपके सामने भी मौजूद हो सकता है या आपके सामने मौजूद नहीं भी हो सकता। थर्ड पर्सनल प्रोनाउन फॉर इंस्टेंस देखो एग्जांपल, मैं और हिलाल वी आर टॉकिंग विद ईच अदर, हम दोनों आपस में बातें कर रहे हैं अबाउट हूम, किसी तीसरे बंदे के बारे में। ये कहते हैं ना हम यार हम किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करें। फॉर इंस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट फैजान, वी आई एंड हिलाल वी आर टॉकिंग अबाउट फैजान, तो आई कंसीडर एज अ फर्स्ट पर्सन, हिलाल कंसीडर एज अ सेकंड पर्सन एंड फैजान would be considered as a third person। तो जिसके बारे में तीसरा बंदा है, ठीक है, तो वो थर्ड पर्सन कंसीडर किया जाता है। समझ रहे हो ना? तो वो थर्ड पर्सन जो है एक मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, एक बेजान चीज भी है थर्ड पर्सन, या एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस 3-4 बंदे वहां पे बैठे हैं, हम दोनों उनके बारे में बात कर रहे हैं, समझ गए ना? तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। अब आपके सामने भी हो सकता है कि जैसे वो थर्ड पर्सन, आपसे दूर भी हो सकते हैं थर्ड पर्सन, आपके घर में कोई है तो आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज थर्ड पर्सन। इज दिस क्लियर? Yes, sir. सो थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपको याद करना है कि ही, शी, इट एंड दे, these are third personal pronoun। second personal pronoun always you, second personal pronoun you singular के लिए भी और you plural के लिए भी, और first personal pronoun I and we, these two are always first personal pronoun। is it clear? Yes, sir. So this was all about pronoun and personal pronoun. If you have any sort of confusion, any questions, so you can ask. No, sir. No question. No, sir. Okay, very good.